हाय गाइज, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, कैसे आप सब। और आप सबको जो दीपावली का जो त्यौहार आ रहा है, उसी की आपको जितने भी जो मेरे भाई लोग हैं, मेरे जो मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इलीगल हैकर 7 जो उसकी टीम है, उसकी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली को आप कुछ अच्छा करें, आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे। हमारी यही शुभकामना है आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब अपन जो अपना जो मेन जो चीज़ है उस पर अपन काम करते हैं। अपना मेन काम है कि रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको मास्टर बनाना, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग आप लोगों को सिखाना। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, जिन्होंने जो मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसी ने ये चीज़ मेरे को दी है कि आप मेरे को ये जो टूल है, इस टूल को आप करेक्ट करके मेरे को दिखाओ, या फिर मेरे को ये रिवर्स करके दिखाओ। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे मैं यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर सकूं। तो उसने मेरे को स्नैप डाउनलोड नाम का ये एक सॉफ्टवेयर दिया है जो विंडो में चलता है। तो मैं इसी को रिवर्स करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप इस टूल का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो। कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम का वीडियो हो, ये रील्स हो, चाहे वो टिकटॉक पर वीडियो हो, चाहे वो ट्विटर पर कोई वीडियो हो, या फिर जो बाकी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, या फिर जो भी वीडियो है यूट्यूब पे, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, तो वही चीज़ अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपने मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर का वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए। तो ये चीज़ हम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बस छोटा सा काम करना है हमारे लिए, कि आप बस जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में आप उस पर एक कमेंट कर दो प्यारा सा, कि आप भी जो भी सॉफ्टवेयर का नाम लेंगे, जो भी एपीके उसका नाम लेंगे, तो हम उसको आपको करे करके दिखाएंगे लाइव, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, इसका सबसे पहले इसका जो नेम है वो है स्नैप डाउनलोडर, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये एक टूल है जो हमें क्या फैसिलिटी देता है। ये हमें देता है कि आप जो कोई भी जो वीडियो है, या चाहे फिर वो कोई सी भी सोशल मीडिया ऐप पर हो, चाहे यूट्यूब पर हो, तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो आप उसको परमानेंट अपने पीसी में सेव करना चाहते हो, तो आप इतना काम किससे कर सकते हो, इतना काम आप कर सकते हो इस टूल से। लेकिन इस टूल की एक खास बात ये है कि ये टूल, अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ही आप ये चला सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन लेने का जो पैसा है, जो मनी है, वो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको जो दूसरा तरीका है वो है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स करने के लिए देखो, जैसे मैं यहाँ पे सर्च में जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो योवर ट्रायल एंड इन दो दो डेज, 2 डेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप ये सॉफ्टवेयर चला रहे हो, आपका काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो वो आराम से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका 2 दिन निकलेंगे तो ये टूल काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये कि ट्रायल जो सॉफ्टवेयर है वो है, और यहाँ पे एक ट्रायल टाइम दिया गया है कि ये सॉफ्टवेयर आप इसी टाइम तक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस टाइम को एक्सटेंड करवाना है, हमें इस टाइम को बढ़ाना है कि ये टाइम अनलिमिटेड हो जाए। और अपना जो सॉफ्टवेयर है, जो 2 दिन में जो एंड हो रहा है, वो कभी एंड हो ही ना, अपन को ऐसा टाइम अपन को यूज करना है, ठीक है। तो वो अपन किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, कि ये क्या बोल रहा है कि ये 900 जो वेबसाइट है, 900 जो वेबसाइट है, उनको ये सपोर्ट करता है। तो आप 900 जो वेबसाइट है वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो इस स्नैप डाउनलोडर जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन को जो ये टाइम है इसको अपन को एक्सटेंड करना है, इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, वो यहाँ पे आज अपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आज अपन कुछ करेंगे, वो अपन यहाँ पे OLEDBG, XDBG या फिर IDEA Pro का यहाँ पे यूज लेने वाले नहीं है, ना ही यहाँ पे अपन DNSPy वगैरह का यूज लेने वाले हैं। यहाँ पे आज अपन जो यूज लेंगे वो यूज लेंगे अपन नोटपैड का, ठीक है। क्योंकि अपन को जो ये सॉफ्टवेयर जब ये ट्रायल वर्जन की जो रिक्वेस्ट भेजता है, वो ऑनलाइन भेजता है, तो अपन क्या करेंगे, जो एक .json
जो फाइल है उसी को अपन मॉडिफाई करके इसको अपन ने रिवर्स करने वाले हैं, और वो एक नोट पैड के जरिए आराम से रिवर्स हो जाएगी। तो अब वो कैसे होगी, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। और इसको अपन, इसी को आपके सामने जो ट्रायल है, इसी को मैं आपको इसको एक्सटेंड करके दिखाऊंगा, और ये काम आप आराम से कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। अब ये चीज़ कैसे होगा वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमेशा क्या करता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम अपने जो पीसी है उसमें इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा उसका कुछ हिस्सा जो ऑनलाइन जो इंटरनेट से जुड़ा होता है, वो हमेशा ऐप डेटा जो फोल्डर होता है सी ड्राइव में, उसमें कुछ उसका हिस्सा स्टोर रहता है। मतलब जो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का कुछ हिस्सा हमेशा ऐप डेटा नाम का जो फोल्डर है वहाँ पे स्टोर रहता है। अब वो ऐप डेटा नाम का फोल्डर आप किस तरह से निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो जो आपके जो रन कमांड है उसके ज़रिए। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये योवर ट्रायल एंड ये 2 दिन में ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसी को अपन एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने जो सॉफ्टवेयर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में अपन को करना क्या है, सिंपली Windows+R बटन यहाँ पे अपन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो रन बार या फिर जो रन विंडो है वो यहाँ पे अपने पास ओपन होके आ गई। इसके बाद यहाँ पे देखो ऐप डेटा, ठीक है, ऐप डेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप ऐप जो ये ए वो आप कैपिटल में लिखना, और बाकी जो ये डबल पी है वो आप स्मॉल में लिखना, डी यहाँ पे कैपिटल में लिखना, और यहाँ पे बाकी जो लेटर है वो आप स्मॉल में लिखना। उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या, ओके। मैं आपको दोस्तों एंड से बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जाएंगे रोमिंग में, और रोमिंग में यहाँ पे जो ये ऐप डेटा नाम का जो फोल्डर है, इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो स्नैप डाउनलोडर है उसका आपको एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये स्नैप डाउनलोडर नाम का यहाँ पे एक फोल्डर है मेरे पास, और इसकी जो फोल्डर की साइज़ है वो 12 MB है, ठीक है, लगभग वो 12 MB है। तो यहाँ पे अपन जब इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो कॉन्फिग, ठीक है, config.json जो सोर्स फाइल है वो ये एक ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट फाइल है। मतलब जो डेटा किस तरह से जो यूज़र जब सब्सक्रिप्शन लेता है या फिर यूज़र जब सॉफ्टवेयर को बाई करता है तो उसकी रिक्वेस्ट किस तरह से ऑनलाइन सर्वर पर जाती है, वो सर्वर से किस तरह से रिक्वेस्ट आके इस फाइल में सेव होती है, स्टोर होती है। तो वो यहाँ पे config.json फाइल पे यहाँ पे स्टोर होती है। तो अपन को क्या करना, अपन को ओनली इसी फाइल को मॉडिफाई करके और क्या करना है, सॉफ्टवेयर का जो ट्रायल पीरियड है, जो ट्रायल टाइम है, उसको अपन को एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है। वो अपन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा, और वो ओपन करूँगा मैं आपको यहाँ पे नोट पैड में ओपन करके दिखाता हूँ। तो मेरे पास सिंपली नोट पैड प्लस है। आप कोई भी आपके पास अगर टेक्स्ट एडिटर अगर सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब अपन सॉफ्टवेयर स्टार्ट में डाउनलोड करके इसको रन करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद में सॉफ्टवेयर हमारे लिए 2 दिन के लिए ये क्या करता है, जो सर्वर है वो सर्वर हमें 2 दिन के लिए यहाँ पे की बना के देता है। देखो ये की बना के हमें देता है कि ये 2 दिन तक काम में करेगी। इसके बाद देखो ये तो है लाइसेंस की, जो आपके जो पीसी है वो उस पीसी में आपको इस फाइल में ये सेव रहेगी, जो कॉन्फिग फाइल है उसमें सेव रहेगी। कितने दिन के लिए काम करेगा, 2 दिन के लिए काम करेगा, क्योंकि 2 दिन का हमें जो ट्रायल पीरियड देता है कि आप सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, किस तरह से आप सॉफ्टवेयर में वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ पे ये जाके सेव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो ओनली 2 दिन में। लेकिन समझने से क्या होगा, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए परमानेंट करे। तो ये कैसे काम कर सकते हो आप, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्टिवेशन की आपको दी गई है, ठीक है। ये देखो ये एक्टिवेशन की, ठीक है, ये आपको दी गई है। लाइसेंस की ये आपको दी गई है, ठीक है। तो यहाँ तक काम होता है किसका, कि सॉफ्टवेयर हमारा एक्टिवेट है, यहाँ तक तो काम हो गया। लेकिन कब, कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो हमें क्या करना, हमें इसी चीज़ को फिक्स करना है कि ये इसकी जो रियल जो ओरिजिनल जो सीरियल की है वो भी रहे, और हमारा सॉफ्टवेयर 2 दिन में ख़त्म ही ना हो, हमारा सॉफ्टवेयर चले सालों साल। अब ये कैसे करना है, तो हमें यहाँ पर जो ये सिंपल जो ये लाइसेंस की है
और एक्टिवेशन की, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रहना देना है, इसको मॉडिफाई नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल की है। क्योंकि यही तो चेक, जो ये JSON फाइल है ये क्या करेगी, जो ये चीज़ है ये सर्वर इसको चेक करेगा कि जो सर्वर ने की दी है और जो यूजर ने यहाँ पे जो ये की सेव हुई है, ये की दोनों सेम है। अगर दोनों मैच हो रही है तो आपका सॉफ्टवेयर 2 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों को मॉडिफाई नहीं करना है। हमें सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक आप मान सकते हो एक मेंबरशिप ले सकते हो आप पेड, जिससे आप क्या कर सकते हो कि किसी बंदे को आप सब्सक्रिप्शन दे के आप उससे सर्विस ले सकते हो, ठीक है। अगर ये सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन ये फेल्स बता रहा है, तो सबसे पहले अपन इस सब्सक्रिप्शन को मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है इसमें अपन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पे करने वाले अपन ट्रू, इस पे करने वाले अपन ट्रू। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपना क्या हो गया, ट्रू की ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है बिगिन डेट और एंड डेट, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ नहीं है। आप सोचोगे भाई आप तो बोल रहे हो कि हम यहाँ पे टाइम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो अपन को डेट वगैरह टाइम वगैरह, अगर संडे मंडे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो अपन टाइम किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। अपन को यहाँ पे ईयर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप यहाँ पे इस चीज़ को समझना। देखो यहाँ पर जो आपको डेट दिखाई दे रही है, डेट ये आपको कुछ अलग लैंग्वेज में दिखाई दे रही है, अलग लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको ये बताऊंगा कि दोस्तों ये जो डेट है वो हमेशा एक यूनिक्स टाइम स्टेप डेट है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे जितने भी जो प्रोग्रामिंग जो चिप्स है जिसमें प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम ऐड किए जाते हैं, लोड किए जाते हैं, तो वो अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी मशीन है, अगर वो काम करती है टाइम के अनुसार, ठीक है, टाइम के अनुसार काम करती है, तो वो हमेशा एक यूनिक्स टाइम स्टेप के रूप में काम करती है। मतलब ये एक मशीनी टाइम स्टेप है, या फिर जो मशीनिंग एक मशीन टाइम है, टाइमिंग सिस्टम है, जो क्या करता है ओनली, ये एक ह्यूमन रीडेबल टाइम नहीं है, ये ओनली एक मशीन रीडेबल टाइम है। आप क्या कर सकते हो कि जब आप कोई भी ऐसा टाइम यूज़ करोगे तो वो ओनली मशीन ही रीड कर सकती, आप इसको रीड नहीं कर सकते। तो ये एक पुराना यूनिक्स टाइम स्टेप है, जो सबसे पहले जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, उसमें ये यूज़ किया गया था। अब ये क्या चीज़ है, कैसे काम करेगा, वो आपको मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, और इसको अपन किस तरह से चेंज करेंगे वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो ये जो टाइम है इसको बोलते हैं एपोच टाइम सिस्टम, ठीक है, एपोच टाइम सिस्टम। एपोच टाइम का मतलब है कि पुराने युग का टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपको जिस वेबसाइट पे लेकर आया हूँ इसको बोलते हैं एपोच एंड यूनिक्स टाइम स्टेप कन्वर्जन टूल। जो हमारे जो ह्यूमन रीडेबल जो टाइम है उसको ये कन्वर्ट करेगा एपोच या फिर यूनिक्स टाइम स्टेप के अंदर। अभी जो करंट जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है, देखो ये 16:35 ये टाइम चल, और यहाँ पे जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है ये चल रही है इसकी सेकेंड, ठीक है। ये है अभी दी करेंट यूनिक्स एपोच टाइम, ठीक है, एपोच टाइम। यहाँ पर देखो अभी क्या टाइम हुआ है, 6 बज के यहाँ पे 39 इसमें ये मिनट हुआ है, ठीक है, 6 बज के। तो यहाँ पर जो ये टाइम है ये टाइम और ये टाइम दोनों सेम है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 बज के जो 40 मिनट हुआ है इसको तो यहाँ पे अपन रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको अपन रीड नहीं कर सकते। इसको ओनली जितनी भी जो मशीनें हैं जिनमें हमेशा चिप यूज होती है वो इसको रीड कर सकती है। तो इसको रीड करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो कन्वर्ट एपोच टू ह्यूमन रीडेबल डाटा एंड वॉइस वर्सा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम को कॉपी पेस्ट करके इसको टाइम को अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एपोच टाइम है या फिर एक यूनिक्स टाइम स्टेप है। अब ये काम कैसे करता है, कब स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो दी यूनिक्स एपोच और यूनिक्स टाइम और पोसिक्स टाइम और यूनिक्स टाइम स्टेप इज द नंबर ऑफ सेकेंड डेट हैव इलेप्स्ड सिंस जनवरी। देखो यहाँ पे जो आपको ये टाइम दिखाई दे रहा है, देखो मेरे को ये सब पता है, मैंने ये ऑलरेडी बहुत पहले समझ लिया, लेकिन आपको पता नहीं तो आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो 16, 66, 35 ये सारे सेकेंड है, ठीक है, ये सारे सेकेंड है। कहने का मतलब ये कि आप जब भी आपको कोई टाइम पूछता है तो आप क्या बोलते हो अगले को कि अभी टाइम हुआ 3 घंटे 15 मिनट या 15 मिनट 4 घंटे 15 मिनट या फिर मान लो कि 5 घंटे, आप ऐसे बोलते हो। आप बोलोगे आज डेट क्या हुआ है तो आप बोलोगे आज
डेट आज 1 है, आज 2 है, आज 3 है, आज ईयर कौन सा, तो आप बोलोगे 2022 है, 2023 है। तो ये आपका जो समझाने का तरीका है, आपका बोलने का तरीका है। लेकिन कंप्यूटर जो मशीनी भाषा है वो इसको नहीं समझेगा। वो इसको क्या करेगा कि आपने जो बोला, जैसे कि देखो यहाँ पे देखो फ्राइडे अक्टूबर 21, यहाँ पर 2022, यहाँ पे जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को ये कन्वर्ट करेगा इसमें अप्रोच टाइम है, ठीक है। ये अप्रोच टाइम में इसको कन्वर्ट करेगा। तो अप्रोच टाइम में जब ये कन्वर्ट करेगा तो इसके जो पीछे का जो मेथड है, पीछे की जो एल्गोरिथम है, वो क्या काम करती है कि जो फ्राइडे है, अक्टूबर है, कि फ्राइडे इसका आज का वार है, अक्टूबर महीना से है, और 21 इसकी डेट है, और 2022 इसका ईयर। तो ये जो टाइम है, इस टाइम को ये कन्वर्ट कर देगा सेकेंड में। मतलब अभी जो करंट में टाइम चल रहा है, इस टाइम को ये कन्वर्ट कर देगा सेकेंड में। और यहाँ पे देखो ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है सेकेंड, क्योंकि देखो यहाँ पे घंटे घंटे रुके हुए हैं, यहाँ पे ईयर रुकी हुई है, यहाँ पे वार रुका हुआ है। लेकिन सेकेंड आपको पता है कि सेकेंड, एक सेकेंड में 100 माइक्रो सेकेंड होती है, तो वो अभी यहाँ पे रुकी हुई नहीं है, तो ये चलती जाएगी। तो यहाँ पे ये सेकेंड चल रही है, और ये पूरा जो ये सिस्टम है ये सेकेंड है। देखो ये सेकेंड है, ये इतना आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा सेकेंड है, और ये सेकेंड भी काम कर रहा है। तो अप्रोच टाइम का मतलब क्या है कि जितने भी जो दिन है, वार है, उनको ये कन्वर्ट कर देता है सेकेंड में, और उसी को बोलते हैं अप्रोच टाइम। अब ये कितने बिट पे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जब ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1970 में ये स्टार्ट हुआ था, मिडनाइट, ठीक है, मिडनाइट, ये आधी रात में ये स्टार्ट हुआ था। और यूटीसी जीएमटी इसका जो ये टाइम स्टेप है, वो इसका ये सिस्टम है, ठीक है। और ये हमेशा जो 32 बिट की जो इंटीजर टाइप की जो वैल्यू है उसी पे ये काम करता है, 32 बिट इंटीजर टाइप, ठीक है, 32 बिट इंटीजर टाइप पे ये काम करता है। तो ये इसका मतलब है कि ये जब यूनिक्स टाइम स्टेप है, या फिर जो यूनिक्स अप्रोच टाइम है, वो स्टार्ट हुआ था जनवरी 1 जनवरी 1970 को, और अभी तक ये चल रहा है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर सिस्टम 64, कहने का मतलब 64 बिट का अगर सिस्टम नहीं आता तो क्या होता, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ये काम करता है हमेशा 32 बिट के इंटीजर पर। 32 बिट यहाँ पे मतलब जो सिस्टम में, जैसे कि मोबाइल हो गया, आईफोन हो गया, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, कोई कैलकुलेटर हो गया, सिस्टम हो गया, जैसे कि पीसी, लैपटॉप, जो भी है, रेस्पबेरी पाई, अगर ये 32 बिट पे काम कर रही है, 32 बिट पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये सिस्टम काम करेगा, ठीक है, 32 बिट पे ये काम करेगा, क्योंकि ये जो टाइम है वो 32 बिट के लिए ही बनाया गया था। अगर सपोज कि अभी 64 बिट के, मतलब 64 बिट के जो सिस्टम है वो आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो सिस्टम ना आते, 64 बिट के सिस्टम ना आते, तो जो ये यूनिक्स अप्रोच का जो टाइम है उसका एंड डेट कब है, उसका एंड डेट है 19 जनवरी 2038, ठीक है, 19 जनवरी 2038, मतलब इस टाइम को ये अप्रोच टाइम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ख़त्म हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर ये टाइम यहाँ पे ख़त्म हो गया तो हमारे सिस्टम 32 बिट पे काम कर रहे हैं, तो हमारे जितने भी जो सिस्टम है वो सारे के सारे क्रैश हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी सिस्टम है वो सारे क्रैश हो जाएंगे, बिखर जाएंगे अंदर से, उसकी रैम वगैरह, उसके प्रोसेसर वगैरह, चाहे वो कोई सा भी मशीन हो, वो 2038 को अगर 32 बिट पे काम करे तो वो बिखर जाएगी, क्रैश्ड हो जाएगी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपना जो सिस्टम है उसका एंड टाइम यही है, ठीक है, 2038 ये टाइम है। जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे या फिर कोई भी नई अपडेट नहीं लाएंगे, तब तक कंप्यूटर क्षेत्र में ये काम करेगा। और ये जनवरी 19 को, ये जनवरी 19 2038 को ये जो जितने भी सिस्टम है वो सारे क्रैश्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काम है यूनिक्स का, यूनिक्स अप्रोच टाइम का, ये तो ये काम करता है। आप देखो यहाँ पे देखो 1 आवर को 3600 सेकेंड ये बोल रहा है, 1 डे को ये इतने सेकंड बोल रहा है, 1 वीक को ये चीज़ बोल रहा है। तो ये मतलब जितने भी जो टाइम है, जैसे कि डेट हो गया, डे हो गया, ईयर हो गया, इन सब को ये क्या करता है, ये सेकंड में कन्वर्ट करता है, और उसी को बोलते हैं अप्रोच टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना मेन मुद्दा सॉफ्टवेयर को रिवर्स करना है। ये चीज़ मैं आपको एडवांस में समझा रहा हूँ ताकि आपको भी इसका नॉलेज मिले और ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो बिगिन डेट है वो तो ये, ठीक है, इसका एंड डेट है ये। अब इसको अपन को थोड़ा सा चेक करना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको चेक करेंगे लिए यहाँ से अपन कंट्रोल से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इंटरनेट पे जाएंगे
यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखेंगे कि इसका जो एंड टाइम है वो कब तक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संडे, संडे अक्टूबर 23 तारीख, मतलब कि आज 21 है, कल 22 और परसों 23, ये 2 दिन में अपना सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे इससे। तो ये इसका एंड डेट है, एंड डेट यही चीज़ है। तो ये एंड डेट क्या होगा, ये एंड डेट ख़त्म हो जाएगा, मतलब अपना सॉफ्टवेयर 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में ये काम करना बंद कर देगा। तो अपन को क्या करना है, इसी सॉफ्टवेयर को अनलिमिटेड बनाना, अनलिमिटेड। वो कैसे करेंगे, तो वो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जैसे कि 2022 है, ठीक है, 2022 है, इसको अपन करेंगे 2000 2080 कर देते। ठीक है, 2080 इसको कर देते हैं। यहाँ पे टाइम अपन कर देते हैं यहाँ पे 11। ठीक है, डे यहाँ पे कर देते हैं अपन 28, 28। हावर यहाँ पे 12 कर देते हैं। मिनट यहाँ पे कर देते अपन, ठीक है, मिनट यहाँ पे अपन कर देते 57। और यहाँ पे सेकंड 35 पे रहने देते हैं। जीएमटी यहाँ पे इसका टाइम स्टेप सिस्टम है, पीएम भी रहने देते हैं। और यहाँ पे ह्यूमन डेट को, ह्यूमन डेट टू टाइम स्टेप, मतलब ह्यूमन डेट है या मतलब यहाँ पे अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पे साल कौन सा है, इसको अपन को चेंज करना है किसमें, उसमें टाइम स्टेप में। ठीक है, अप्रोच टाइम में। तो यहाँ पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया। ठीक है, अप्रोच ये यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको अपन ने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो ये नोट पैड है, यहाँ पे अपन इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। अपन यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, फाइल को सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, फाइल यहाँ पे अपनी सेव हो गई है। ठीक है, फाइल यहाँ पे अपनी सेव हो गई है। अब यहाँ पे इसको अपन ओपन करके थोड़ा सा देख लेते हैं कि काम करता है कि नहीं करता अपना सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, योवर ट्रायल एंड इन, देखो यहाँ पे कितना है, ये कितना है बता रहा है, 21,223। ठीक है, 21,223। तो ये सॉफ्टवेयर अब 21,223 तक ये काम करेगा। ये तब तक ये एंड नहीं होगा या बंद नहीं होगा। आप 21,223 डे तक इसको आप काम करवा सकते हो, इसको आप चला सकते हो। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का जो ट्रायल पीरियड है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से। देखो ये एक परमानेंट तरीका है। तो आप अब कितनी भी अनलिमिटेड वीडियो, अनलिमिटेड फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो आराम से। तो ये चीज़ आप ट्राई करना, बहुत ही ईजी लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ आप सीख के ऐसा मान लो कि बहुत ही खुश हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें हमेशा एडवांस में और डीप में सीखना है तो आप हमारे जो कोर्स है वो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कोर्स मैंने बनाए हैं रिवर्स इंजीनियरिंग पे। तो आप बाय कर सकते हो और चीज़ों को और ज़्यादा जान सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।